हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट की बारीकियों को समझ लेते हैं। आज का विषय है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। ये ऊंचाई के बाद गिरावट का संकेत देती है। आपने कभी नोटिस किया है कि शेयर लगातार ऊपर चढ़ रहा है, लोग मुनाफे के सपने देख रहे हैं और तभी एक छोटी सी कैंडल बनती है और अचानक से शेयर गिरता है। हम इसे बहुत सारे कुछ नाम देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, लेकिन इसमें एक संकेत भी होता है। चार्ट हमेशा हमें एक संकेत जरूर देता है और अगले ही दिन मार्केट पलट जाता है। ऐसे ही संकेत देने वाली एक कैंडल है जिसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। इसका असर बहुत बड़ा है। क्या आपने कभी इसे सही पहचाना या बस भीड़ के साथ बहते चले गए? आज हम जानेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न की सच्चाई, इसके पीछे की साइकोलॉजी, सही पहचान के टिप्स और रियल एग्जांपल्स के साथ, ताकि अगली बार आप अलर्ट रहे और प्रॉफिट करें। चलिए शुरू करते हैं मार्केट की भाषा को समझने का सफर। शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो रिवर्सल का संकेत देता है, यानी तेजी के बाद गिरावट की चेतावनी। इसके कुछ खास फीचर्स है। इसमें छोटी बॉडी होती है और ये लो के पास बनती है। ऊपर की विक बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, कम से कम बॉडी से 2 गुना ज्यादा। नीचे की विक ना के बराबर या बहुत छोटी होती है। और सबसे जरूरी, ये एक साफ अप ट्रेंड के बाद बनती है। इसका मतलब बायर्स ने शुरुआत में प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उसे नीचे खींच लिया और दिन का क्लोजिंग प्राइस लो के पास बंद हुआ। मैसेज क्या है? बायर्स थक चुके हैं, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और गिरावट आ सकती है। शूटिंग स्टार की सही पहचान कैसे करें? सिर्फ देखने से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से पहचानें। इसमें अप ट्रेंड जरूरी है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए। अपर वीक बॉडी से 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। लोअर वीक ना हो या बहुत छोटी हो, ये बहुत जरूरी है। पुराने हाई, राउंड नंबर या ट्रेंड लाइन पर या रेजिस्टेंस लाइन पर तो ये ज्यादा विश्वसनीय बनेगी। हाई वॉल्यूम पर बननी चाहिए, एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, इसका लॉजिक क्या है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब बायर्स लगातार बाय करते जा रहे हैं और जो भी लोग पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं वो बाइंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ट्रेंड के साथ प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे बार्गेनिंग चालू हुआ है और सेलर्स की एंट्री आ रही है। लेकिन इसमें कंफर्मेशन जरूरी है। अगली कैंडल रेड होनी चाहिए और शूटिंग स्टार के लो से नीचे खुलनी या बंद होनी चाहिए। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और भी ज्यादा विश्वसनीय और कंफर्म्ड है। याद रखिए, एक अकेली कैंडल कुछ नहीं कहती, कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ बोलती है। हैमर वर्सेस शूटिंग स्टार कैसे फर्क करें? देखिए, वीक लंबा नीचे की ओर, ये हैमर का लक्षण है, और शूटिंग स्टार का लक्षण है लंबा ऊपर की ओर वीक। हैमर में भी बॉडी छोटी होती है, लेकिन ये हाई के पास होती है, और शूटिंग स्टार में बॉडी होती है लो के पास। हैमर एक गिरावट के बाद का रिवर्सल बुलिश सिग्नल है, जबकि शूटिंग स्टार तेजी के बाद का रिवर्सल बेरिश सिग्नल है। हैमर बनता है सपोर्ट जोन के पास और शूटिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस या हाई पर। हैमर बायर्स की वापसी का मनोविज्ञान दिखाता है और शूटिंग स्टार सेलर्स का दबदबा दिखाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टाटा स्टील 10 दिसंबर 2024 प्राइस 149 हाई से 146.89 तक क्लोज हुई। एक शूटिंग स्टार बनी। पहले एक अपट्रेंड भी आया था, लंबी अपर वीक, छोटी बॉडी, लोअर वीक ना के बराबर। कुछ दिनों में करेक्शन आया, स्टॉक प्राइस में ज्यादा गिरावट भी हुई। जिन्होंने पैटर्न पकड़ा प्रॉफिट लिया, जिन्होंने इग्नोर किया फंस गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टीसीएस। शूटिंग स्टार बना था अक्टूबर 2023 में, गिरावट शुरू हो गई। देखिए, मार्केट साइकोलॉजी अंदर की लड़ाई है। जब शूटिंग स्टार बनती है तो बायर्स की उम्मीद और सेलर्स की चालाकी के बीच एक युद्ध होता है। बायर सोचते हैं ब्रेकआउट आएगा और सेलर्स क्वाइटली प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। रिजल्ट, प्राइस ऊपर जाकर नीचे क्रैश करता है और यही फाइट कैंडल की बॉडी और वीक में दिखती है। वीक लंबी है, इसका मतलब प्राइस बहुत ज्यादा गिरी है। ये होता है रिवर्सल का संकेत, गिरावट का पहला इशारा। एंट्री कहाँ लेनी है? अगली एक कंफर्मेशन कैंडल होने दो। रेड कैंडल पर शूटिंग स्टार के लो से नीचे अगर रेड कैंडल होती है तो वहां पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहां लगाए? शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर। टारगेट होना चाहिए पिछला सपोर्ट या स्विंग का लो। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कंफर्मेशन इंडिकेटर्स RSI ओवरबॉट हो या MACD बेरिश क्रॉसओवर हो तो और भी ज्यादा कंफर्म्ड है। याद रखिए, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन ही प्रॉफिट देता है। कभी कभी रिवर्सल सिग्नल के बाद भी प्राइस उतनी नहीं गिरती जितने हमें अपेक्षा होती है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फंड एलोकेशन हमेशा रखना। कॉमन मिस्टेक्स इसमें जो होती है ये बहुत ही नुकसान कराते हैं। शूटिंग स्टार को किसी भी ट्रेंड में पकड़ लेना एक मिस्टेक हो सकती है। शूटिंग स्टार के पहले अप ट्रेंड की रैली होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम को इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी,
तब पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल होने दो, उसके बाद ही हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके रखना। याद रखे, कैंडल देखकर ट्रेड मत करो, उसके पीछे की कहानी समझो, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जितने भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में अंदाजा हमें कैंडल्स दिया करती है। शूटिंग स्टार एक संकेत है कि बाजार थक चुका है, लेकिन क्या आप इस संकेत को पढ़ पा रहे हैं? अब जब अगली बार मार्केट तेजी में हो और एक लंबी अपर वीक वाली कैंडल बने, तो याद रखिए ये एक चेतावनी हो सकती है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने के मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विशु ट्रेड गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से और सीख मिलती है असली। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक शानदार सब्जेक्ट के साथ में। मैं विनायक विशु ट्रेड गाइड से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देते हुए विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।